और इस वक्त एक और बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक पर हमला हुआ है। मुन्ना लाल गोयल पर हमला किया गया है। गोयल की कार पर पत्थर फेंके गए। गोयल के चेहरे और पैर में बताया जा रहा है कि चोट आई है। सिरौल थाने के बाहर की ये घटना बताई जा रही है। आज सुबह ही एक छात्र की हत्या हुई थी। पीड़ित परिवार से मिलने गए थे यहां पर मुन्ना लाल गोयल। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर पथराव का आरोप लगाया जा रहा है। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर है। मुन्ना लाल गोयल पूर्व विधायक हैं और सिंधिया के बड़े समर्थक हैं। उनकी कार पर पत्थर फेंके गए, हमला कर दिया गया। और इस हमले के बाद बताया जा रहा है कि मुन्ना लाल गोयल के चेहरे और पैर में भी चोटें आई हैं। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी अभी तक निकल कर आई? कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया? क्या मकसद था? क्यों क्या वजह थी इस हमले के पीछे? और मुन्ना लाल गोयल को क्या नुकसान पहुंचा है? देखिए प्रशांत, ये सिरोल इलाके का मामला था जहां एक छात्र की हत्या हो गई थी और उसके बाद जब लोग थाने पर आक्रोशित थे, उसी दौरान चूंकि मुन्ना लाल गोयल की विधानसभा क्षेत्र का ये मामला था, तो पूर्व विधायक होने के नाते वो यहाँ पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उसी दौरान थाने पर भीड़ में से कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे उनकी गाड़ी के कांच टूट गए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उनको भी मामूली चोटें आई है और अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराने के बाद वो घर चले गए हैं और संभवतः 4 बजे इस पूरे मामले पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेकिन ये जो घटना है, इसमें जो मुन्ना लाल गोयल है, उनकी तरफ से ये आरोप है कि ये पूरा वाकया जो है बीएसपी नेता और कांग्रेस नेताओं की मिलीभगत से साजिशन जो इस तरह का पथराव कराया गया है, क्योंकि क्षेत्र में उनकी जनप्रिय नेता के रूप में छवि है और क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो लिहाजा उनकी छवि को धूमिल करने के लिए और इस तरह का हमला किया गया है और इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। जी, शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब खबर रायपुर से, जहां घर में घुसकर एक छात्र की पिटाई की गई है। राजेंद्र नगर इलाके में घर में घुसकर एक छात्र को पीटा गया बुरी तरीके से। सीसीटीवी में ये पूरा जो वाकया है वो कैद हो गया है। बीकॉम का छात्र बताया जा रहा है जिसकी पिटाई हुई है। मारपीट करने वाले निगरानी शुदा बदमाश आरोपी पवन डोडवानी, उसके 7 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। तो रायपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक छात्र को बुरी तरह से पीटा गया है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या वजह है, क्यों पीटा गया इस छात्र को? देखिए, ये जो आरोपी है पवन डोडवानी, वो क्षेत्र का निगरानी शुदा बदमाश है और उसको आशंका थी कि ये जो बीकॉम का छात्र है, इसने जो है कार में आग लगाई है और इसी आशंका के चलते उसने घर में घुसकर मारपीट की है। हालांकि उस युवक का उस आगजनी की घटना से कोई संबंध नहीं है, लेकिन घर में जिस तरीके से घुसते हुए सारे सीसीटीवी फुटेज है और जबरदस्ती घर में घुसकर मारपीट की गई है, जिसके खिलाफ में राजेंद्र नगर थाने में शिकायत की गई है। उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, गिरफ्तारी हो गई है। और लेकिन ये जो आगजनी का जिक्र हो रहा है, ये किस तरह, क्या मामला था, क्यों ऐसा शक हुआ कि इसी युवक ने आग लगाई कार में? देखिए, दरअसल दूसरे मोहल्ले का रहने वाला है वो और किसी ने कह दिया होगा आरोपी से कि ये इन्वॉल्व होता है। इस तरीके की गलतफहमी थी इस बात को लेकर और उसके आधार पर बिना कुछ पूछे परखे बिना ही सीधे घर में घुसकर मारपीट करना, गुंडागर्दी करना, ये गंभीर किस्म की बात है। और सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि आरोपी बिना दरवाजा खटखटाए, बुलाते भी नहीं है, सीधे 5 से 6 लड़के घर में घुस जाते हैं, उसका घर से बाहर निकालकर उसकी पिटाई करते हैं। तो ये गंभीर अपराध। बिल्कुल, तो आरोप पवन डोडवानी और उसके साथियों पर लगा है। निगरानी शुदा बदमाश है जिसने ये मारपीट की है एक छात्र के साथ। बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिन के अंदर सभी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों में सभी प्रवासियों को वापस भेजा जाए। प्रवासी मजदूरों के लिए 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएंगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों से संबंध में हलफनामा भी मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने लॉकडाउन में सड़क पर चलने के कारण प्रवासियों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने के लिए भी कहा है।